क्रिसमस पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या करने के लिए एक सिख महारानी के महल में घुस गया। युवक महारानी की हत्या 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्रिसमस के दिन सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में आरोपी ने कहा, मैंने जो किया है और जो करूंगा उसके लिए मुझे अफसोस है। मैंने रॉयल फैमिली की महारानी एलिजाबेथ को मारने की कोशिश की। यह उन लोगों का बदला है जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। ये उन लोगों का भी बदला है जिन्हें उनके जाति की वजह से मारा या अपमानित किया गया। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों के मुताबिक नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व पीएम नवाज शरीफ नए साल 2022 के पहले महीने में मुल्क लौट रहे हैं। पाकिस्तान में फौज के समर्थन में बिना किसी सरकार की सत्ता में रहना नामुमकिन है। इमरान खान के दाएं हाथ कहे जाने वाले पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने माना है कि सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाने में नाकाम रही। रशीद को मुल्क की ताकतवर फौज का भी बेहद करीबी माना जाता है। उन्होंने कहा, हमारे देश में माफिया की जड़ें बेहद गहरी हैं। यहाँ माफिया राज चलता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जर्मन सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन यहाँ के लोगों को ये पाबंदियां रास नहीं आ रही। यहाँ के बावेरियन शहर के शेवनफोर्ट कस्बे में सोमवार को पुलिस और पाबंदियों का विरोध कर रहे लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। न्यूयॉर्क में नस्लवाद के पब्लिक हेल्थ क्राइसिस घोषित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार न्यूयॉर्क में ये बड़ा कदम एक रिपोर्ट के आने के मात्र 17 दिन बाद उठाया गया। रिपोर्ट में सामने आया, न्यूयॉर्क में रहने वाली अश्वेत गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर श्वेत गर्भवती महिलाओं की तुलना में 8 गुना ज्यादा होती है। अश्वेत महिलाओं को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों का कारण अब डेल्टा नहीं, नया ओमिक्रॉन वेरिएंट हो गया है। यहाँ 65% वृद्धि के साथ औसतन रोज 1,97,000 नए केस आ रहे हैं। संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर 10% की वृद्धि के साथ 7,000 मरीज रोज हो गई है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में अच्छे नंबरों का बहुत दबाव रहता है। ऑक्सफोर्ड, एडिनबर्ग, नॉटिंघम और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विद्यार्थी इन दिनों स्टडी ड्रग्स खाकर परीक्षाएं दे रहे हैं। स्टडी ड्रग नींद भगाने वाली दवाएं होती हैं। इन्हें खाकर विद्यार्थी घंटों तक पढ़ाई करते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, वे तरोताज़ा महसूस करते हैं। इस्लामिक देश इंडोनेशिया के 85% हिंदू आबादी वाले नए साल से पहले केनकाना पार्क में गरुड़ विष्णु केनकाना कीचक नृत्य हुआ। ये नृत्य रामायण पर आधारित है। मंचन की शुरुआत वानर की आवाज से हुई। इसके बाद करीब 100 पुरुष मंच पर प्रकट हुए। बाली की खासियत यह है कि वहाँ के हर घर और रेस्टोरेंट के बाहर केले के पत्तों से बनी प्लेट में एक दोना देवताओं के लिए फूल और एक चम्मच चावल रखे जाते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी घरों में और महत्वपूर्ण इमारतों के द्वार पर स्थापित हैं। कुल मिलाकर बाली का हर घर मंदिर की तरह है जहाँ नकारात्मकता के लिए जगह है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका केंद्र गिलगित बाल्टिस्तान के अस्टोर इलाके में था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। भूकंप असर भारतीय क्षेत्र पर भी पड़ा है। इजराइल को कोरोना महामारी के साथ बर्ड फ्लू का भी सामना करना पड़ रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक बर्ड फ्लू की वजह से रविवार को हुला लेक रिजर्व में 5,000 जंगली सारस की मौत हो गई। हर साल अफ्रीका प्रवास के दौरान हजारों जंगली सारस इजराइल से गुजरते हैं। इनमें से ज्यादातर हुला घाटी में रुकते हैं। इजराइल नेचर एंड पार्क अथॉरिटी के वैज्ञानिक ने बताया है। लद्दाख में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र कारगिल से 146 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इससे पहले 24 अक्टूबर को यह 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के अरबानी इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेड खुली जगह में गिरा था, जिस वजह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया, आतंकवादियों के बिचपहरा में 4-वे हाईवे के पास सुरक्षा बलों की तरफ ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ।
पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब भाजपा के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लुधियाना ब्लास्ट मामले में जर्मनी से सिख फॉर जस्टिस एसएफजी के मेंबर जसविंदर सिंह मुल्तानी को अरेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में भी ब्लास्ट की साजिश रची गई। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला जसविंदर एसएफजे के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी सहयोगियों में से एक है। वह अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। डॉक्टरों का आरोप है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई डॉक्टर घायल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जावद तूफान से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक सीएम पटनायक ने सोमवार को 507 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्व अनुमान अनुसंधान प्रणाली साफर के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज की गई, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में है। तापमान में कमी, प्रदूषण की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। चंडीगढ़ नगर निगम के लिए 35 वार्डों के लिए हुए चुनाव का परिणाम आ गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। आपने 14 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा 12 और कांग्रेस 8 पर सिमट कर रह गई। हार जीत में उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी थी। चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और इसमें किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के इस पहले व्यवस्थित शहर के नगर निगम में मेयर आखिर किस पार्टी का और किस फॉर्मूले से बनेगा। 35 वार्ड वाले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर बनाने के लिए कम से कम 19 पार्षदों की जरूरत है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टालने के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों के सील होने पर हैरानी जताई। ममता ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसम। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, यह सुनकर हैरान हूं। क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की मदर टेरेसा के मिशनरीज चैरिटी बैंक खातों को सील किया। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने एसबीआई से कहकर अपने खाते खुद ही फ्रीज करवाए हैं। मंत्रालय ने कहा, संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते वक्त कुछ एडवर्ड्स इनपुट पाए गए, इसलिए रिन्यूअल को मंजूरी नहीं दी गई। उनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक ही वैध था। इंदौर में लोकायुक्त के डीएसपी अपने पड़ोसी रिटायर्ड बैंक अफसर पर बुरी तरह टूट पड़े। वे बाहर आए और उसे घूसा मारने लगे। बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। रिटायर्ड बैंक अफसर भागने लगा तो डीएसपी ने डंडा लेकर दौड़ लगा दी। विवाद डीएसपी की कार पर धूल और घर में कचरा फेंकने को लेकर हुआ था। घटना के बाद डीएसपी ने मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक अभी इस एज ग्रुप के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। कोविन प्लेटफॉर्म चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया, इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की तीसरी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वहीं लोग अप्लाई कर सकेंगे जिन्हें कोरोना की दूसरी डोज के लगे हुए 9 महीने बीत चुके हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO और कोविन चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने सोमवार को कहा, अगले साल 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के उन लोगों को तीसरी डोज लगाने का फैसला किया गया है।
पंजाब के नए डीजीपी का फैसला 4 जनवरी को होगा। यूपीएससी ने अफसरों का पैनल बनाने के लिए मीटिंग बुला ली है। हालांकि इस बार पैनल की कट ऑफ डेट को लेकर यूपीएससी ने चुप्पी साधी है। ऐसे में संभव है डीजीपी दिनकर गुप्ता को हटाने वाली तारीख से ही नए डीजीपी का फैसला होगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू के पुलिस पर दिए आपत्तिजनक बयान पर अब पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा 1700 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी गंवाकर पंजाब को आतंकवाद के काले दौर से बाहर निकाला। ये दुखद है। अब पंजाब कांग्रेस के नेता और खासकर प्रधान वर्दी वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अखबार के ई-पेपर प्रसारित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ई-पेपर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए गैरकानूनी तरीके से प्रसारित करने के खिलाफ भास्कर समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने डीवी कॉर्प लिमिटेड दैनिक भास्कर समूह के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। नीति आयोग ने चौथा हेल्थ इंडेक्स जारी किया। इसके मुताबिक बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल टॉप पर है, जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर ही। ये लगातार चौथी बार है जब केरल ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में बेस्ट परफॉर्मर है। वहीं यूपी ने 2018 और 19 की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार इंक्रीमेंटल के मामले में टॉप किया है। चौथे राउंड के हेल्थ इंडेक्स के लिए साल 2019-20 का आकलन किया गया। यह वह दौर था जब देश कोरोना की पहली लहर का सामना कर रहा था। खराब परफॉर्मेंस के मामले में बिहार का दूसरा और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में मिजोरम टॉप पर है। त्रिपुरा ने भी दोनों मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में दिल्ली और जम्मू कश्मीर की निचली रैंक है, लेकिन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस को लेकर ये लीडिंग परफॉर्मर है। हेल्थ इंडेक्स को तैयार करने के लिए 24 पहलू को ध्यान में रखा गया है। ये इंडेक्स मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और इनपुट्स एंड प्रोसेस। विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से रिपोर्ट तैयार की गई है। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 670 हो गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को 26 नए संक्रमित मिले। गुजरात में भी 24 नए मरीज सामने आए। गोवा में भी सोमवार को पहले मरीज की पहचान हुई। तेलंगाना में भी 12 नए संक्रमित मिले। हरियाणा में भी सोमवार को 2 नए केस की पहचान हुई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। सोमवार को करीब 21 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें 700 अमेरिका की है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस की छुट्टी के दौरान शनिवार रविवार को यूएस की 2300 उड़ानें रद्द हुई। वहीं दुनिया भर में इस दौरान 3500 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। एसईसी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवैक्स और कार्बोवैक्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एसईसी देने की सिफारिश की। माना जा रहा है कि दोनों टीकों को अंतिम मंजूरी जल्द ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई से मिल जाएगी। एसईसी ने कोविड एंटीवायरल पिल मोलुनुपिराविर की भी सिफारिश की। पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार कर भीड़ को हटाने का प्रयास किया, तो आंदोलनकारियों ने भी पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। इससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सौरभ की टेस्ट रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई। इसी साल जनवरी में गांगुली को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। दुर्ग के ग्राम देवझाल को राजस्व ग्राम बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां देवझाल से राजभवन पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल से मिलने की अनुमति मांगी। ग्रामीणों ने कहा कई बार जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं। अब अगर 9 जनवरी तक मांग नहीं मानी जाती तो 10 जनवरी से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। दुर्ग में वामपंथी पार्टियों और जनवादी संगठनों ने धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने और चर्चों पर किए जा रहे हमले के खिलाफ ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में हिंसा फैलाने के आह्वान की कड़ी निंदा की, साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाने पर रोक लगाए जाने की मांग की।
उज्जैन जिले के घटिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में निकलने वाले पथ संचलन के मार्ग का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित एसडीएम और कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए। ईशानगर में चल रहे 6 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें किशोरियों सहित आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी ने भाग लिया। प्रशिक्षण में 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरी को स्वस्थ भय मुक्त भय वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। वहीं थाना प्रभारी ने कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। ओबीसी आरक्षण सहित पंचायत चुनाव को रखने हेतु विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रत्याशियों में आक्रोश भी देखा गया, साथ ही रैली निकाली गई। जावरा के हुसैन टेकरी शरीफ में कोरोना और ओमिक्रॉन वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर ने हुसैन टेकरी शरीफ में स्वास्थ्य विभाग को दुकानदारों को कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए। दरअसल यहां रोजाना बाहर से लोग आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने बताया, आज लगभग 50 दुकानदारों की कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर जाँच की गई। इन दिनों सोशल मीडिया पर दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदिवासी युवक को 2 दबंग पीटते नजर आए। ये वीडियो रतलाम के पिपलौदा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मचुन का है। आरोपियों की पहचान बीजेपी के सरपंच उसके भतीजे के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम मनावर पहुंचे। निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय से मुलाकात की। दरअसल मनावर में खलील खत्री का मकान तोड़ा गया, जो कि निर्दोष है। खलील के मकान में किराएदार रहते थे, जिन्होंने उक्त घटना को अंजाम दिया। इस पर भी कमेटी ने थाना प्रभारी मनावर से चर्चा की। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार तीनों युवक मंडला थाना क्षेत्र के खुरसगांव के बताए जा रहे हैं। मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया, जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाइश देकर मामला शांत कराया। टीकमगढ़ जिले के तहसील पलेरा में अचानक मौसम के मिजाज बदल गए। तहसील में अचानक बारिश होने से ठंड बढ़ गई, जिससे कोरोना का खतरा भी बढ़ गया। अब बुजुर्ग छोटे बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। दूसरी ओर अचानक बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।